हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 7वीं का पेपर लेकर के आ गया हूं, जो आपका पूरा 100 में 100 मार्क प्राप्त कर सकते हैं यदि आप एंड तक देखते हैं तो चलिए, ये जो है पीडीएफ आप लोगों का आंसर सहित जो है मिलेगा। इसमें क्वेश्चन भी पूरे 17 का 17 प्रश्नों का सॉल्यूशन आप लोगों को दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आपका ये पूर्णांक होने वाला है 80 नंबर का, जिसमें 20 नंबर का आपका प्रयोजना कार्य रहेगा और 80 नंबर का आपका लिखित कार्य रहेगा। यहाँ पे परीक्षार्थी का आईडी नंबर भरना होगा, यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम और यहाँ पे साला का नाम। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न होगा, इसमें ये 2 नंबर का होगा, 6 प्रश्न होगा। सबसे पहला प्रश्न है, शरीर में बनने वाला एक उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन दिया गया है इसमें पहला पसीना, लार, हार्मोन और पाचक रस। इसका सही आंसर होगा पसीना। दूसरा प्रश्न है, रोगी मनुष्य को स्वस्थ मनुष्य का रक्त देने की क्रिया है। ऑप्शन दिया है रक्त परिवहन, रक्ताधान, परिसंचरण, रक्त परिवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा हमारा रक्ताधान। तीसरा प्रश्न, काई, छोटी मछली और यहाँ पे खाली स्थान है और बगुला। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए है चूहा, कीड़ा, घास और बड़ी मछली। तो काई को छोटी मछली खाती है, छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है और बड़ी मछली को बगुला खाती है। तो ये हमारा बड़ी मछली हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, बिजली चमकते तड़ित समय परिवर्तन होता है। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन का ओजोन में और ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हमारा सही आंसर है ऑक्सीजन का ओजोन में। यहाँ पर हमको आंसर लिखना है। पांचवा प्रश्न है, उत्सर्जन तंत्र में अंगों का सही क्रम है। पहला क्रम है वृक्क, मूत्रमार्ग, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, मूत्र छिद्र। ऑप्शन बी है मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, वृक्क और मूत्र छिद्र। तीसरा वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्र छिद्र और चौथा है मूत्रमार्ग, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, मूत्र वृक्क और मूत्र छिद्र। तो ये हमारा ऑप्शन सा जो है सही आंसर है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, उसके बाद फिर मूत्र छिद्र से बाहर होता है। छठवां प्रश्न है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। इसका ऑप्शन दिया गया है वास्तविक, आभासी, आभासी एवं वास्तविक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आभासी प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है। सातवां प्रश्न है, अम्ल क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। आठवां प्रश्न, भोजन पकाने के धातु के बर्तन के हैंडल लकड़ी या बेकेलाइट के होते हैं, कारण बताइए। नौवां प्रश्न है, यौगिक किसे कहते हैं। तो चलिए ये 4-4 नंबर का प्रश्न आप लोगों का होने वाला है, 4-4 नंबर का होगा। तो 7वां, 8वां और 9वां का आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है कि इसका, अम्ल ऐसे पदार्थ जो खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं, जैसे आम, नींबू। 8वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, भोजन पकाने के धातु के बर्तन के हैंडल या लकड़ी या बेकेलाइट के बने होते हैं, क्योंकि लकड़ी और बेकेलाइट ऊष्मा के कुचालक हैं। 9वां प्रश्न, यौगिक क्या है। 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। इनके अवयव को भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता, किंतु रासायनिक विधियों से अलग किया जा सकता है। इन्हें यौगिक कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न, तेज धूप में आँखों की पलकें आधी मुंद जाती है, कारण बताइए। 8वां प्रश्न, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो 10वां और 11वां का आंसर देखते हैं। 10वां का आंसर हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तब इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और 12वां का उत्तर हो जाएगा, तेज धूप में आँखों की पलकें आधी मुंद जाना प्रतिवर्ती क्रिया के कारण होता है। किस कारण से होता है, प्रतिवर्ती क्रिया के कारण से होता है। लघुत्तरी प्रश्न में, लघुत्तरी प्रश्न जो है आप लोगों का 6 नंबर का होने वाला है। तो लघुत्तरी प्रश्न 12वां प्रश्न में है, गर्मियों में कुएं का पानी ठंडा और सर्दियों में गर्म होता है, क्यों। 13वां प्रश्न भी देख लेते हैं, निर्जलीकरण से आप क्या समझते हैं, इससे बचने की क्या उपाय हैं। 14 नंबर का प्रश्न, डॉक्टर आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों देते हैं। तो चलिए इसका देख लेते हैं।
लघुत्तरीय प्रश्नों का आंसर। तो 13 नंबर का प्रश्न का आंसर होगा, गर्मी के दिनों में कुएं की सतह का पानी वाष्पित होता रहता है और इसके लिए वह ताप जल से लेता है, अतः गर्मियों में कुएं का पानी ठंडा होता है। इसके विपरीत सर्दियों में कुएं के पानी को वाष्पित होने के लिए आवश्यक ऊष्मा वातावरण से लेता है, जिससे कुएं का पानी गर्म रहता है। 13 नंबर का आंसर होगा, जब कभी पेचिश आदि के कारण हमारे शरीर में से अधिक पानी निकल जाता है तथा इस पानी के साथ ही इसमें घुले लवण भी हम खो देते हैं, इसे निर्जलीकरण कहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें लवण और शक्कर युक्त पानी अधिक पीना चाहिए, इससे शरीर में जल एवं लवण का स्तर पुनः सामान्य हो जाए। 14 नंबर का आंसर देखते हैं, थायराइड ग्रंथि के द्वारा बनने वाले हार्मोन्स शरीर में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इस ग्रंथि के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से थायराइड की ग्रंथि के बढ़ने के कारण गले में सूजन आ जाती है, जिसे घेंघा रोग कहते हैं। अतः घेंघा रोग से बचने के लिए डॉक्टर हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह देते हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए गणित का पेपर भी अपलोड कर दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसे देख सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 3 प्रश्न आएंगे जो 10 नंबर का होंगे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न 15वां है, धमनी एवं सीरा में अंतर लिखिए। 16 नंबर का प्रश्न है, मानव के हृदय की आंतरिक रचना का नामांकित चित्र बनाइए। और 17वां प्रश्न है, अपने गांव शहर में जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय करेंगे, या तंत्रिका कोशिकाओं का नामांकित चित्र बनाइए। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, धमनी और सीरा में अंतर। तो धमनी की दीवार मोटी होती है। दूसरा, यह अंदर से संकरी होती है। तीसरा, दीवार मोटी होने के कारण इसमें रक्त ना होने पर भी पिचकती नहीं है। चौथा, इसमें रक्त तेज गति से झटके के साथ बहता है। जबकि सीरा की दीवार धमनी की दीवार से पतली होती है, यह अंदर से चौड़ी होती है। तीसरा, दीवार पतली होने के कारण इसमें रक्त ना होने पर भी पिचक जाती है। चौथा, इसमें रक्त धीमी व एक सी गति से बहता है। और 16 नंबर का प्रश्न जो है, आप लोगों का चित्र बनाना है, उस चित्र को आप बना लीजिएगा। और 17 नंबर का प्रश्न है, अपने शहर गांव में जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे। पहला उपाय है, कूड़े करकट एवं मलमूत्र जैसे अपशिष्ट पदार्थ को सीधे नदी, तालाब अथवा झील में नहीं डालना चाहिए तथा उसका उचित प्रबंधन करना। दूसरा, मृत शरीर, मूर्तियों आदि को जल में प्रवाहित न करके। तीसरा, उद्योग धंधे व कल कारखानों से निकले अपशिष्ट पदार्थों को सीधे जल स्रोत में नहीं मिलाना तथा पानी को फिल्टर कर पुनः उपयोग करें। चौथा, कृषि में हानिकारक कीटनाशकों को कम से कम उपयोग करके। पांचवा, तालाब में कपड़े आदि धोने तथा पशुओं को नहलाने पर रोक लगाकर कपड़ा धोने और पशुओं को नहलाने के लिए अलग से जगह आरक्षित करें। इस तरह से आप 17 में 17 नंबर प्रश्नों का उत्तर आप सही आंसर देंगे और यही प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इसके अतिरिक्त 20 नंबर का आप लोगों को प्रोजेक्ट कार्ड दिया जाएगा। उसके साथ साथ आप 100 में 100 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो।